और आज मुझे जो मौका मिला है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और मुझे लगता है कि टॉपिक हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में रिच बनना चाहता है। रिच बनने का मतलब है सफल बनना चाहता है। खास करके हमारे बिजनेस में आने वाला हर व्यक्ति जो भी आता है, वो कहीं ना कहीं रिच बनने के लिए, सफल होने के लिए आता है। और दोस्तों, आज मैं लगभग 30 से 35 मिनट्स आपको इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ ग्रेट मेंटर आपका आशीर्वाद कि मैं स्लाइड जो है मैं शेयर करूं। आप प्लीज शेयर करें पहले। शाबाश। थैंक यू भावर जी। चलिए दोस्तों, आज जो बात करने वाला हूं मैं, बहुत ही एक बेस्ट सेलर बुक है दुनिया की, और जो मेरे हाथ में भी अभी है और स्लाइड पे भी आप देख रहे होंगे। और ये जो बुक है, ये बुक बहुत ही आप इस बुक को अगर आपने नहीं पढ़ी है, जिन लोगों ने पढ़ी है वो इस बुक के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, मुझे लगता है कि आज के बाद उनको ये बुक बड़े ध्यान से पढ़नी चाहिए। लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद अपने जीवन में क्या अनुभव लिए, और मैंने इस बुक से क्या सीखा, और सीखने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव आए। ये बहुत ही शानदार बुक है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। और सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर जो माइंड बुक है, ये दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। और एक बहुत ही शानदार जो वर्ल्ड वाइड ऑथर है, डी हार्व एकर, जिन्होंने ये बुक लिखी है। और इस बुक के अगर आप पहले पेज पे जाओगे, जैसे ही आप ऑन करोगे, पहला पेज आप ओपन करोगे, तो मैं कुछ इसके अंश में आपको कुछ दोनों तरीके से बताऊंगा, कुछ किताब से भी और कुछ इस तरीके का जो मुझे अनुभव है वो भी मैं शेयर करूंगा। और कुछ हम स्लाइड भी बना के लेके हैं जो आपकी मदद करेंगी समझने में। तो सबसे पहले दोस्तों, सेफ शॉप का जो मंच है, इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जीवन में अगर सच में अगर ये ख्वाहिश रखते हैं कि आपको इस बिजनेस के माध्यम से अमीर बनना है, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है इस सेशन को आप लेने के बाद में, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके सोचने के तरीके में और आपके एक्शन लेने के तरीके में बदलाव आएगा, अगर आप भरोसा कर पाए तो सबसे पहले दोस्तों, आप देखोगे इस बुक पे, जैसे आप ओपन करोगे, ये बुक नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये मिलियंस मिलियंस डॉलर जो है इस बुक के अंदर है। अगर आपने पढ़ लिया तो वो आपके जीवन में जरूर फिजिकली आपके पास आने वाले हैं। देखोगे तो इसमें लिखा है, क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि बाकी के लोग जिंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं? क्या यह अंतर उनकी शिक्षा, बुद्धि, योग्यता, टाइमिंग और काम की आदतों, संपर्क, किस्मतों, या नौकरी या बिजनेस अथवा निवेश के चुनाव के कारण होता है? दोस्तों, इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो बैकग्राउंड हमें शायद अमीर बनने की या अमीरों के बारे में सोचने की इजाजत नहीं देता। हमको काम करने की इजाजत देता है, और जिंदगी भर हम काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हमारे आसपास के लोग रहते हैं, कुछ लोग हमारी नॉलेज में भी रहते हैं, जो कुछ ही सालों में उस बहुत ही ऊंचे शिखर पे पहुंच जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण वो है, वो मैं आज आपको शेयर भी करूंगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस में अमीर रिच बनने का मतलब ये है कि हमारे सब लोगों के रिच क्यों बनना चाहिए। एक सबसे बड़ा ये भी सवाल कभी कभी दिमाग में आता है कि रिच क्यों बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रिच इसलिए भी बनना चाहिए कि अगर आप एक समृद्धि से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, खुशियों से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, समाज में अपनी एक रेस्पेक्ट चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कहीं ना कहीं सारी उनको खुशियां देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको रिच बनना चाहिए। और आज तक आपने जितने भी सेशन लिए होंगे यूट्यूब मंच पे हमारे, तो आपने देखा होगा कि अभी तक आपने वो सेशन लिए जिसमें आपको ये बताया गया है कि भाई काम कैसे करें। आज पहला इस यूट्यूब मंच पे सेफसॉप के माध्यम से हमारे ग्रेट मेंटर ने आज एक सेशन, पहला ये सेशन है जो आपको ये बताएगा कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको बताने वाला हूं, और ये बुक जो है बहुत ही जबरदस्त है, और मुझे लगता है कि बुक आपको बहुत कुछ देने वाली है आज।
तो सबसे पहले दोस्तों इस बुक में ये जो बुक है इसमें दो चीजें, दो पार्ट हैं। इसमें ये बताया गया है, पहला जो पार्ट है वो ये पार्ट बताता है आपको, जब आप इसको सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे, पहला पार्ट आपको ये बताता है कि आदमी की सोच, आदमी का जो सोचने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, अमीर लोग कैसे सोचते हैं। और जिन्होंने ये बुक लिखी है वो कोई मतलब उनके जीवन में भी एक समय ऐसा था कि वो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही कड़क हालत थी, जैसे बोलते ना कड़का, तो बहुत ही अकाउंट में कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, बहुत बड़ी वेल्थ नहीं थी। लेकिन जब उनके पिताजी के एक दोस्त थे जो अमीर थे, जब उन्होंने बताया कि अमीरों और गरीबों में बस एक ही फर्क होता है कि उनके सोचने का जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये काम करता है। और दोस्तों ये बात मेरी तब पक्की हुई, हालांकि मैं सुनता तो था, मेरे को ये किताब रिकमेंड की हमारे ग्रेट मेंटर ने 2010 में, और उस समय शायद मैं शुरुआती में पढ़ ली था, और उस समय ये बुक हमको ग्रेट मेंटर ने दी। लेकिन इससे पहले मैं दिशा भी ले चुका था। लेकिन दिशा लेने के बाद और मुझे को ये समझ में आई कि वाकई यार जो हमारे जीवन में जो सोचने का तरीका है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो हमारी सफलता में और हमारी अमीरी में ये बहुत बड़ा मतलब जो जर्नी है हमारी सक्सेस की, इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं हमारी सोच, हमारी आदतें। हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके की हमारी आदतें हैं, और हम अपने जीवन में, क्योंकि आप देखोगे कि जब ये बुक उठाओगे तो पेज नंबर 28 पे आप अगर जाते हो तो पेज नंबर 28 पे आप देखोगे उसमें साफ साफ बताया गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है TFA = R। मतलब उसमें ये देखा है कि जो आपके थॉट हैं वो आपको कहीं ना कहीं फीलिंग तक लेके जाते हैं। जो हमारे अंदर जो भी फीलिंग आती है, आज अगर हम बुरा सोचते हैं, अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, तो ये हम अपनी सोचने के तरीके की वजह से सोचते हैं। ये हमारे ऊपर कोई भाग्य का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी ग्रह का कोई लेना देना नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं ना यार इस पे ये है कि ग्रह और भाग्य, इससे कोई लेना देना नहीं। इस बात पर लेना देना है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। आप एक आदमी बहुत खुश रहता है, हमारे बिजनेस में एक आदमी के चेक नहीं बन रहे हैं तो भी बहुत खुश है, और बन रहे हैं तो बल्ले बल्ले है। एक आदमी के जीवन में बहुत स्ट्रगल हमारे बिजनेस में तो भी वो बहुत खुश है। और एक बंदे के जीवन में सब कुछ है, टीम भी बढ़िया चल रही है, उसके अपलाइन भी अच्छे हैं, उसके लोग भी अच्छे हैं, उसकी फैमिली भी अच्छी है, फिर भी दुखी रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसकी जो 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 विचार है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो उसकी माइंड प्रोग्रामिंग है, वो कहीं ना कहीं अभी उसने डेवलप नहीं करी है। और मुझे लगता है कि दोस्तों जब मैं 2009 में आया और जब हमने अपने ग्रेट मेंटर की दिशा ली, तो उस समय हमको समझ में आया कि थॉट प्रोसेस जो है वो वाकई हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान करता है। आप जैसा फील करते हो आप वैसे ही एक्शन लेते हो। आप जैसा फील करते हो, एक आदमी सुसाइड कर लेता है ना, तो सुसाइड नहीं लिखा है उसके भाग में, नहीं लिखा है कि तू इतने वो तो, लेकिन देखोगे कि मौत आने से पहले वो सुसाइड कर लेता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो फीलिंग्स है उसकी उस समय इतनी बुरी फीलिंग्स है कि वो खुद से नफरत करना शुरू कर देता है, और वो व्यक्ति ऐसा एक्शन ले लेता है जो एक्शन शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था। आज आज अगर मैं इस बिजनेस में हूं, तो इस बिजनेस में जब मैं आया तो मैं सरकारी जॉब में था, लेकिन मैंने सरकारी जॉब को छोड़कर इस बिजनेस को पूरी तरीके से फुल टाइमर करने का डिसीजन लिया। इसके लिए मुझे अगर सबसे ज्यादा प्रेरित किसी ने किया तो हमारे थॉट प्रोसेस ने प्रेरित किया। जो मेरे को विचार कहाँ से मिले, मुझे विचार मिले इस बिजनेस की ट्रेनिंग से। मैं जब दिशा में गया तो वहां से मुझे ये विचार मिले। हमारा जो पूरा का पूरा दिशा सेशन है, मुझे ऐसा लगता है वो भी एक मिलेनियर बनाने का सेशन है, हमारे थॉट प्रोसेस को बदलने का सेशन है। और जब वो हमने कहीं ना कहीं, और इस किताब को जब मैंने पढ़ा, तो मैंने उस सेशन को और इस किताब के एक एक शब्द को जब कनेक्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ यार। और उसके बाद मैंने जीवन में जो भी मैंने अमीर लोगों को जो मैंने देखा है, उनको भी मैंने उनकी आदतों को कनेक्ट किया, तो मुझे लगा कि इस किताब के अंदर एक एक शब्द जो है वो बिल्कुल 100% सच है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं जो ये TFAR जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप देखिए, आप अपने जीवन में इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप इसका महसूस जो भी आप कर रहे हो, इसका सबसे जो पहला कारण है वो आपके विचार हैं। तो इसलिए बोलते भी हैं विचार बदलो जिंदगी बदलो। तो मुझे लगता है कि दोस्तों, और दूसरा जो पार्ट हम बात करेंगे वो ब्लूप्रिंट के बारे में इन्होंने बताया गया है, जिसको हम बोलते हैं ना कि आपका ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि आपके दिमाग,
आपका जो हमारे पास दो दिमाग है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड है, उस माइंड में किस तरीके की फाइलें हैं, जिस तरीके की फाइल है एक आदमी के मस्तिष्क में, गरीबों वाली फाइल है। गरीबों का मतलब कि वो इस तरीके के माहौल में रहा है, इस तरीके के लोगों के बीच में रहा है जिसने बहुत ज्यादा गरीबी का सामना किया है। तो बचपन में ही उस तरीके के ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में आ गए और हम अपने जीवन में वैसा ही सोचने लगे, वैसा ही फील करने लगे और वैसा ही एक्शन लेने लगे। दोस्तों, मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से था जैसे कि शायद आप लोग हो। तो मैं भी कोई मतलब सीधा नहीं ऊपर से आया, मैं भी इसी बैकग्राउंड से था। मेरे माँ बाप एक आम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं भी एक ऐसे समाज में रहता था जहां पर अमीरों के बारे में बहुत गलत बोला जाता था, जहां पर पैसे को लेके बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिव विचार रहते थे कि पैसा आदमी को बुरा बनाता है, पैसा आदमी को लोगों से अलग कर देता है, पैसा आदमी को मतलब जो है कहीं ना कहीं गलत काम करवाने पे मजबूर करता है, पैसा आने के बाद आदमी घमंडी हो जाता है, पैसा आने के बाद आदमी मतलब इस तरीके की विचारधाराएं जो है वो हमने सुनी थी। लेकिन जब धीरे धीरे हमने इस किताब को पढ़ा, जब इस किताब के बारे में जो मेरे सामने है, मिलेनियर सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, इस किताब को जब पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे भी अपनी जो फाइल्स है वो हमें चेंज करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज मुझे जो भी सुन रहे होंगे, और खास करके जो सेफ सॉम में है और जो लगातार लगभग 1 साल से बिजनेस कर रहे होंगे, तो उन्हें दिशा के बारे में जरूर पता होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग है, और आप देखोगे कि सेम उसी बुक के आप देखोगे 29 पेज पे आप देखोगे कि PTFA का फॉर्मूला है, जिसमें बोला गया कि प्रोग्रामिंग जो है वो आपके विचारों को पैदा करती है, और जो आपके विचार है वो फीलिंग्स को पैदा करती है, फीलिंग्स आपके एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो एक्शन है वो रिजल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। इस किताब में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सारे लोग कैपिंग पे पहुंचना चाहते हैं, हम सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं। मुझे मोस्टली ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग डायमंड और कैपिंग, हर आदमी इसकी बात करता है, टारगेट जीतने की बात करता है। हर आदमी चाहता है कि मैं भी उन जैसा बनूं, मेरे भी रिजल्ट्स वो होने चाहिए। आदमी रिजल्ट्स पे काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट से पहले की जो चीज है वो है आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो। क्योंकि रिजल्ट जो है वो मेहनत से नहीं आते। रिजल्ट देखो, मेहनत तो दुनिया करती है, वो तो पार्ट ऑफ रिजल्ट है। मेहनत करना पार्ट ऑफ रिजल्ट है, एक्शन लेना पार्ट ऑफ रिजल्ट है। लेकिन आप अपने जीवन में एक्शन जो है वो किस आधार पर लेते हो? क्योंकि एक्शन एक तो होता है डर की वजह से आदमी एक्शन लेता है, एक होता है कि आदमी अपनी खुद के अंदर की जो जो प्रेरणा है उसकी उसकी वजह से एक्शन लेता है। मैंने जॉब को छोड़ा तो मुझे कोई डर नहीं था, मेरे को किसी ने ये नहीं बोला था तुम जॉब नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। मेरे से अंदर से वो, जब मेरी प्रोग्रामिंग हुई कि अमीर लोग कैसा सोचते हैं और गरीब लोग कैसा सोचते हैं, जो जिंदगी में गरीब हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, उनके एक्शन कैसे होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कैसी होती है, तो उन सारी चीजों के बारे में जान के मैंने सबसे पहले काम किया अपनी माइंड प्रोग्रामिंग पे। और माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके देखोगे आपकी फीलिंग्स को बदल देती है पूरी तरीके से, है ना। और फीलिंग्स जो है वो आदमी को एक्शन में बदल देते हैं, एक्शन लेने पे मोटिवेट करते हैं। हमको लगता है कि हमारा अपलाइन मोटिवेट करता हुआ एक्शन लेने के लिए। हाँ, अपलाइन बिल्कुल, हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं वो हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन अगर अंदर से वो प्रेरणा नहीं आएगी हमें, तो मुझे लगता है कि हम बड़ा कभी एक्शन नहीं ले सकते हैं। एक डर की वजह से कई लोग एक्शन लेते रहते हैं, जस्ट क्योंकि हमारी आदत है। ऑफिस में बॉस बैठा है तो हम बिल्कुल गर्दन नीचे ऐसे करके काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बॉस निकलता है तो डर खत्म हो जाता है, तो आदमी उसी डरने पे आ जाता है। ऐसे ही हमने देखा है कि जब आपके पास एक आजादी होती है तो आप अपने माइंड प्रोग्रामिंग की वजह से काम करते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जब आप इस बुक को पढ़ोगे, अब प्रोग्रामिंग कैसे बनती है, इस किताब में ये भी दिया है कि प्रोग्रामिंग बनती है हमारी 5 इंद्रियों से। हम कैसा सुनते हैं, कैसा देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, हमने अपने माँ बाप को क्या करते हुए देखा है, समाज में क्या करते हुए देखा है। तो हमारा जो बैकग्राउंड रहा है अभी तक, वो इस तरीके का बैकग्राउंड था जिसमें कोई करोड़पति नहीं था, जिसमें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था। हम इस बिजनेस में आने के बाद हमारी पूरी तरीके से जो एक माहौल है वो चेंज हो जाता है।
लेकिन जो लोग अपनी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर पाते उनको सेफ स्वैप को करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो लोग अपनी माइंड प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर पाते उनको सेफ स्वैप को करने में तो प्रॉब्लम तो होती ही होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को निकम्मा भी सोचना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरी किस्मत माड़ी है, शायद मेरा अपलाइन बुरा है, मेरी डाउनलाइन बुरी है, शायद यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन शायद उनको कोई ये बताने वाला हो कि अगर आप ये आज के बाद ये बुक पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आप अपने बारे में जो भी बुरा सोचते हैं या इस समाज के बारे में या हम अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर करें उनके बारे में सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारी की सारी जो आपकी कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो पूरी तरीके से आप चेंज कर पाएंगे। और ये बुक बहुत बड़ा योगदान करेगी आपकी माइंड प्रोग्रामिंग चेंज करने में। तो दोस्तों, ये स्पेशल मेरा आज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बुक को जरूर लें। 225 रुपए की ये बुक है, इसको जरूर आप पढ़ें। ये बुक मैंने 2005 में पढ़ी थी और बहुत ही जबरदस्त जो है मेरे जीवन में बदलाव आए, और मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी में एक बहुत बड़ा जो पार्ट है सक्सेस का, मेरी जर्नी का, इस बुक के जो शब्द हैं, इस बुक को जो मैंने पढ़ा, मैं तो ये कहूंगा कि अमीर बनने की गीता है ये, अमीर बनने का कुरान है, बाइबल है ये। और मुझे लगता है कि इस किताब को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो ऐसे व्यक्ति से जरूर पूछना चाहिए कि शब्द का मतलब क्या है, जो करोड़ों रुपए कमाता हो हमारे बिजनेस में, वो आपको बता पाएगा फिजिकली कि इस शब्द का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस बुक के अंदर जो दूसरा पार्ट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा स्पेशली, वो ये है कि 17 इन्होंने फाइल बताई है, 17 फाइल बताई है कि उन फाइलों को आप अपनी जो फाइल है उनको अगर आप देखते हैं, जो इन्होंने ब्लूप्रिंट और फाइल्स की जो बात की है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज आपको चेंज करनी चाहिए। और ये सेशन आपको कुछ नहीं बल्कि आपके जीवन में बहुत कुछ मदद कर सकता है। सबसे पहली फाइल है कि अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, और गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। देखिए, यहाँ पे दोनों बातों में ना एक जिम्मेदारी झलक रही है। अमीर लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में जो भी कुछ है वो उस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आज उनका लॉस हुआ तो वो जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन गरीब जो लोग होते हैं, जो जिंदगी में गरीब हैं, मेरा गरीब, देखो एक जमाने में गरीब तो मैं भी था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ पर किसी चीज को मैं छोटा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन में अगर जो लोग सफल हुए, जो लोग अमीर बने, अगर आप किसी भी सफल आदमी की बात करें, अंबानी से लेके विराट से लेके और जो भी हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, आप अगर सबको देखेंगे तो एक जमाने में नीचे वाली लाइन पे थे, वो उनकी मेंटलिटी गरीब थी। लेकिन जब उन्होंने इस किताब को पढ़ा तो उन्होंने अपनी फाइल चेंज करी। तो दोस्तों, आज के बाद हमेशा ध्यान रखिए कि आपको किधर रहना है। आपको पुअर मेंटलिटी में रहना है, पुअर कैटेगरी में जाना है, या आपको रिच कैटेगरी में जाना है, तो आपको आज के बाद ना चाहते हुए भी आपको इस चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि खेल को खेलने से पहले खेल के नियम सीखो। अगर आप खेल के नियम सीख लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप क्रिकेट खेलने का सपना है और क्रिकेट के नियम जानते हैं, क्रिकेट का नियम यह है कि अगर अंपायर ने डिसीजन दे दिया तो आप उसके फिर डिसीजंस को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, फिर आपको ग्राउंड से बाहर जाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से जिंदगी में दौलत, कहते हैं ना कि अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हो तो इसके कुछ नियम हैं, और आज मैं 17 नियमों के बारे में बात करूंगा। जिन नियमों को अगर आप मानते हैं, आप उनको अपने जीवन में फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के सेशन के बाद आप अमीर बन जाएंगे। हाँ, ये सेशन आपको अमीर बनने में थोड़ी मदद जरूर करेगा। और दोस्तों, सबसे पहले जो होता है कि जो भी हमारे बिजनेस में जो भी आप सफल लीडर देखते हो, वो जिंदगी में चाहे उनके कुछ भी चल रहा हो, अच्छा चले या खराब चले, या उनके लोग उनके साथ में रहें या ना रहें, ये होता रहता है जब बिजनेस करते हो, तो उस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से ये लाइन पढ़ूंगा, वेल्थ फाइल नंबर 1 है कि अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को खुद बनाता हूं। गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी जो है वो कोई ऊपर बैठा है वो बनाता है ना, कुछ ऐसा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे जो थॉट है, हमारे जो एक्शंस हैं, हमारी जो आदतें हैं, वही हमारा भाग्य है। आप इस बात पे बिल्कुल भरोसा कर लें। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन आप जरूर समझ में आ रही होगी। दूसरी जो वेल्थ फाइल नंबर 2 है, वो ये कहती है कि अमीर लोग पैसे का खेल
जीतने के लिए खेलते हैं, और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा मनी मेकिंग की बात करते हैं, हमेशा पैसे बनाने की बात करते हैं, वो पैसे बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसे बनाने के लिए अपनी एजुकेशन पे खर्च करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा, उनको एक डर रहता है, एक हमेशा उनका जो दिमाग है वो सेविंग की तरफ जाता है ना। हमेशा, जैसे मैं बात करूं कि जो भी हमारे बिजनेस में लीडर तेजी से कामयाब हुए या तेजी से अमीर बने सेफ शॉप से, उन्होंने कभी भी ना, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा यार चेक आया है तो लाओ यार इसको ना दबा के अंदर रख लें। उन्होंने उस चेक को, पैसे में से कुछ परसेंटेज उन्होंने अपने खेल को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसको खेल को, अमीर बनने के खेल को जीतने के लिए उन्होंने बड़ा मतलब पढ़ाई लिखाई करी है, उस पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा पैसे का खेल ना जीतने के लिए खेलते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे का खेल हार से बच, उनको, अमीर लोग पैसा जो बनाते हैं वो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाते हैं, लेकिन गरीब लोग जो पैसा बनाते हैं वो डर की वजह से पैसा बनाते हैं। हाँ यार, कहीं ना कहीं बीमार पड़ गया कल तो क्या होगा, कहीं यार कुछ हो गया पंगा तो क्या होगा, कल ऐसा हो गया तो क्या, फिर उनके साथ वैसा ही होता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग उनकी वो ही रहने वाली है। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो पूरे पैसे को हमेशा, वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे से पैसे बनाते हैं तेजी से, और एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी को। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आज आप जो भी पैसा बनाते हो, आप बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा सेविंग मत करिए, बिल्कुल आप सेव करिए, लेकिन सेव करने के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं जो पैसे का खेल है वो जीतने के लिए खेलना है। आपको टारगेट इसलिए नहीं जीतना है कि भैया कर्जा चुकाना है, आपको टारगेट इसलिए नहीं जीतना है कि आप भूखे मर जाओगे, यूरोप टारगेट नहीं जीता तो साहब मैं तो यार भूखा रह जाऊंगा। आपको टारगेट इसलिए जीतना है क्योंकि आपके अपने जो ड्रीम है वो आपको पूरे करने हैं। डायमंड आपको इसलिए नहीं बनना है कि साहब डायमंड नहीं बना तो यार मैं तो यार कर्जा कैसे चुका पाऊंगा। मैंने कई लोगों को देखा है, उनको बोलो ड्रीम लिखो तो सबसे पहले वो ड्रीम में लिखते हैं जी मैं कर्जा है मेरे पास 5 लाख रुपए, ऊपर मैं चुकाऊंगा। अरे वो तो चुक ही जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमेशा पैसे जो बनाने हैं वो अपने जो जिंदगी को बेहतर, मतलब जो ड्रीम है उनको पूरा करने के लिए दोस्तों पैसे बनाने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वेल्थ फाइल नंबर 2, इसको जब और किताब पढ़ेंगे आप तो और अच्छे से समझ में आएगा। आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। अब हम वेल्थ फाइल नंबर 3 पे चलते हैं। ये जो फाइल नंबर 3 ये क्या कहती है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो हम पावर ऑफ 3 पावर्स की बात करते हैं उसमें से एक पावर है पावर ऑफ सबमिशन, जिसके बारे में बात करी गई है। और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित हैं। एक बहुत मतलब बहुत ही ताकतवर बॉक्स, दुनिया के बहुत ही चैंपियन हुए मिस्टर मोहम्मद, जो बहुत बड़े बॉक्सर थे। वो ये कहते हैं कि अगर आपने जो पाना चाहते हो, अगर उस चीज को पाने के लिए अगर आपने सब कुछ कुर्बान नहीं किया, इसका मतलब आपकी इच्छा में कोई ना कोई कमी है, आपके अंदर कुछ ना कुछ, मतलब जो नियत में है वो कहीं ना कुछ दाग है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अमीर, जैसे मैं डायमंड बनना चाहता था तो मैं कुर्बान समर्पित हो गया फिर पूरी तरीके से। मैंने फिर पीछे के जितने भी सारे पुल थे वो सब जला दिए हमने फिर कभी नहीं सोचा कि यार पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। पूरी तरीके से समर्पित का मतलब होता है कि अपने आप को पूरी तरीके से आप समर्पित कर दें। अमीर बनने के लिए जो जो करना पड़ेगा, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, हमें प्लान दिखाना पड़ेगा, सब हमें फॉलोअप करना पड़ेगा, हर मीटिंग में जाना पड़ेगा, हमें ग्रेट मेंटर की बात को कहीं ना कहीं वैल्यू देनी पड़ेगी, हमें सिस्टम की बातों को वैल्यू देनी पड़ेगी। फिर किंतु परंतु नहीं। अगर आप किंतु परंतु करते हैं तो अभी तक आप समर्पित नहीं है। सिर्फ आप चाहते हैं डायमंड बनना, सिर्फ आप चाहते हैं कैपिंग पे पहुंचना, चाहने से कुछ नहीं होगा। दुनिया में हर आदमी चाहता है BMW पे घूमूं, मैं साहब जगवार पे घूमूं, लेकिन समर्पित का मतलब होता है कि फिर वहां पर दिमाग जो है ना वो फिर वो करता है जो उसको करने के लिए, जो उस चीज को बनने के लिए। अगर आप धोनी मूवी देखेंगे तो धोनी मूवी में अगर आप देखेंगे कि धोनी जो होता है वो पूरी तरीके से रेलवे में टीटी का काम कर रहा होता है।
लेकिन वो देखिए जब उसके अंदर वो भावना होती है कि मुझे एक क्रिकेटर बनना है, तो आप देखिए कितना समर्पण भाव से वो क्रिकेट को प्यार करता है, क्रिकेट को खेलता है, फिर वो सारे त्याग देता है, फिर उसे कोई डर नहीं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, ये फाइल जब आप किताब पढ़ोगे तो इस किताब के अंदर जब ये आप वेल्थ फाइल नंबर 3 पढ़ेंगे तो आप देखोगे उसमें आपको समझ में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, जो भी उन्हें करना पड़ेगा वो पूरे भाव से करते हैं, कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं करते। और गरीब लोग जो होते हैं, गरीब मतलब जो हमारे बिजनेस में सफल नहीं हुए, उनको बोलो मीटिंग में आना है, अरे मैं आ तो सकता था गुरुजी, लेकिन मैं जो हूं, मेरी अभी बीवी का बर्थडे है? अरे गुरुजी मैं आ तो सकता था वहां पर, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है सर, है ना? तो इसका मतलब आप जीवन में कभी आप एक सही और एक मजबूत और एक मैं कहूंगा एक सक्सेसफुल आप लीडर नहीं बन सकते, खास करके हमारे बिजनेस में तो नहीं बन सकते अगर आप एक्सक्यूज देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि गरीब लोग एक्सक्यूज देते हैं, और जो सफल लोग होते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो कभी एक्सक्यूज नहीं देते। उन्हें जो काम करना चाहिए वो हर हालत में करेंगे। अगर उन्होंने कोई मीटिंग रखी है, अगर सपोज करिए कोई सफल लीडर है जिसकी वेल्थ फाइल नंबर 3 फिट है, और उसने कोई मीटिंग रखी है साहब जलंधर में, तो वो फिर चाहे रिजर्वेशन मिले या ना मिले वो जाएगा, चाहे फिर वो कुछ भी पानी बरसे बाढ़ आ जाए वो वहां जाएगा। लेकिन गरीब जो सोच का प्राणी होगा वो क्या करेगा, अरे मैं तो चला तो जाता था, वो एक्सक्यूज देगा। तो और हमारे बिजनेस में ज्यादातर लीडर हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं, इसलिए वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों अगर आपको अमीर बनना है सेफ सॉम में, अगर आपको सफल होना है सेफ सॉम में, तो आप आज के बाद एक्सक्यूज देना बंद करिए, और समर्पण भाव से पावर ऑफ सबमिशन जो हम सिखाते हैं, हमारा सिस्टम जो सिखाता है, आप देखोगे उसके प्रति कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना तो ऐसा ये मैं नहीं बोलता, ऐसा ये बुक बोलती है, जिस बुक को पढ़ के पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है, मैंने भी बदला है, हमारे जो मेंटर्स हैं उन्होंने भी इस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ा है। अगली वेल्थ फाइल नंबर 4 है, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अब बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा बड़ा बोलो, बड़ा सोचने का मतलब ये होता है कि जब जीवन में कोई चैलेंज आए तो उस समय बड़ा सोचो। मतलब परमात्मा की जो गॉड प्लानिंग है उस पर भरोसा करना चाहिए आदमी को। कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी बड़ा छोटा सोचता है, छोटा का मतलब वो, उसको बोलो लैपटॉप ले लो तो बोलेगा यार लैपटॉप तो 26,000 रुपए का आता है, लैपटॉप तो साहब 1 लाख रुपए का आता है, वो लैपटॉप नहीं लेगा। लेकिन जो सफल लीडर होगा, जिसकी माइंड प्रोग्रामिंग अमीरों वाली जो कर लेगा, वो क्या सोचेगा, यार मैं 1 करोड़ रुपए तो कमाऊंगा फ्यूचर में, और 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए अगर मुझे एक लैपटॉप भी लेना पड़े तो मैं ले लूंगा, और वो ले लेगा, वो 100% ले लेगा, वो हर वो काम करेगा जिससे बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन जो छोटा प्राणी होगा, एक बंदा है उसको बोलो ट्रेनिंग में आना है तो पूछेगा क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे आऊं वहां पर, अरे मेरा तो इतना पैसा लग जाएगा, मेरा तो ये हो जाएगा, पहले वो पूरी हिसाब किताब लगाएगा, इतने का समोसा है, इतने की पानी की बोतल है, टॉयलेट जाऊंगा तो वहां भी 2 रुपए देने पड़ेंगे रेलवे स्टेशन पे, ये है वो है, और फिर वो बोलेगा यार बड़ा घाटा है। लेकिन जो बंदा, जो लीडर, खास करके मैं जो सोचता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि वो क्या करेगा, उसको पता है कि मैं डायमंड बनूंगा तो इतने लाख रुपए आएंगे, और ये मेरे को लाख रुपए तब मिलेंगे जब मैं ये काम कर लूंगा, और वो उस काम को करेगा। बड़ा सोचना, बड़ा सोचना। बड़ा सोचने की जरूरत कब पड़ती है, बड़ा सोचने की जरूरत तब पड़ती है जब आपके जीवन में समस्याएं हो, तब बड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो करना चाहिए उस काम को खुले दिल से करो। कई लोग हमेशा एक कंजूसी भरी जिंदगी जीते हैं, है ना? तो आज कहीं ना कहीं दोस्तों कंजूसी भरी जिंदगी का मतलब कि वो उस काम को कर सकते हैं, वो उस काम को नहीं कर रहे, हमेशा सस्ते वाले होटल में खाना खाएंगे, हमेशा सस्ती बातें करेंगे, हमेशा कहीं ना कहीं सस्ते कपड़े पहनेंगे, दिखावा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कहानी सुनाता हूँ, कहानी नहीं, एक बार हमारे ग्रेट मेंटर बताते कि एक बंदा था और उसको वैगनर लेनी थी। तो वैगनर जो थी वो टॉप मॉडल में भी थी और सेकंड मॉडल में भी था। फर्क इतना था कि जो टॉप मॉडल था वो कहीं ना कहीं 50,000 या 60,000 एक्स्ट्रा रहा होगा,
जो सेकंड मॉडल था, जो उससे छोटा मॉडल था, वो कम रहा होगा। तो बोला बोला कौन देख रहा है यार, सब एक जैसे ही तो होते हैं, ये तो तुझे पता है ये टॉप है। तो उसने बताया सर मुझे तो पता है ना, तो मेरे मुंह से ये बात कैसे निकल सकती, मैं टॉप मॉडल में चलता हूँ। जब भी मैं ये बोलने की कोशिश करूंगा तो अंदर से मेरी आत्मा ना बोलेगी साल है झूठ बोल रहा है बेवकूफ बना रहा है दुनिया को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप सामने वाले को लगता है कि आप दिखावा करके आप लेके आए हो साहब, वही वाली बात है, ये मोबाइल एप्पल है या नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे कवर आते हैं कि वहां पे एप्पल चिपका दो, लेकिन अंदर से आप जानते हो। तो दोस्तों आपका जीवन आपकी भावनाओं से बनता है, आप अंदर से क्या हो। नियत जो है वो बरकत का सबसे बड़ा पार्ट है, कहते हैं ना जैसी हरकत वैसी बरकत। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात में बड़ी चालाकियां कर देते हैं। खास करके मैंने अपने इस 13 साल की जर्नी में कई लोगों को ऐसे देखा है जिनकी बातों में और एक्शंस में मैंने बहुत बड़े मतलब फर्क देखे हैं। तो जिनकी बातों में और एक्शन में फर्क है उनके रिजल्ट में भी फर्क होते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने जीवन में फ्रेशर से लेके और क्राउन एम्बेसडर तक के सफर में मैंने ये चीज फील करी है कि मैंने ये कमिटमेंट किया कि मैं जो बोलूंगा, मैं जो करूंगा, मैं वही बोलूंगा, जो मैं सोचता हूं मैं वही बोलूंगा। हमारे ध्यान रखो, आप कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, देखो परमात्मा तो सब जानता है, जो एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो सब जानती है। और कहीं ना कहीं आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो हमेशा ध्यान रखो, ये गीता में भी लिखा है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो ध्यान रखिए फल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ फल आपके हाथ में तब है कि आपकी सोच के हिसाब से एक्शन जो है जैसे होंगे वही फल है। आप जो बोल रहे हो वो फल नहीं है, आप अंदर जो सोचते हो आप वैसा ही एक्शन लेते हो। अगर कहते हैं आपकी सोच में, आपके एक्शन में और कहीं ना कहीं दोनों में, जब आपके व्यवहार में भी जब तीनों में समानता होती है तो वो चीज आपके जीवन में स्वयं घटित होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा बड़ा बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बड़ा बड़ा बोलो। बड़ा बोलने का मतलब ये भी है कि आपकी नियत जैसी है, आप अपनी नियत को अच्छा बनाओ। आप हमेशा जो बोल रहे हो वो करते हुए लोगों को दिखने चाहिए, आप सिर्फ दिखावा मत करो, मेरा कहने का मतलब। तो अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग हमेशा छोटा सोचते हैं। तो ये जो बुक है जब आप पढ़ेंगे तो इस बुक में इसके बारे में डिटेल में है। वेल्थ नंबर 5 को अगर आप देखेंगे जो इस किताब में है, अमीर लोग अवसरों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अवसरों पे कैसे केंद्रित करते हैं, सपोज करो 2009 में मैंने प्लान देखा, तो अवसर था मेरे जीवन में जहां से मैं अमीर बन सकता था, अपने फैमिली के सपने पूरे कर सकता था। लेकिन बाधाएं थी मेरे जीवन में, मेरे पास समय नहीं था, वहां पर मेरे पास लोग नहीं थे, मैं किसको प्लान दिखाने जाऊं। वहां पे मैं इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब हमने देखा कि अवसर है जिंदगी में, अगर इस अवसर को मैं छोड़ देता हूं, सिर्फ बाधाएं रह गई, तो कई लोगों को जब प्लान दिखाने जाते हो, या हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन है, एक लीडर हमेशा एक्साइटेड रहता है, उसको बोलो टाइगर साहब ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये मौका है मीटिंग में आने का, तो एकदम तुरंत एक्साइटेड हो जाएगा, बोला गुरुजी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया, आपने हमें इस लायक समझा, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरा नाम लिखा, मैं जरूर आता हूं। और एक बंदा वो सबसे पहले जैसे ही मौका दोगे तो पहले तो मुंह लटका लेगा, अरे कैसे आऊं, मैं तो अभी नौकरी में हूं, अभी छुट्टी काट के आया हूं, या फिर अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इस तरीके की बातें हमेशा, क्योंकि उसकी जो इंटेंशन है वो हमेशा समस्याओं के ऊपर टिकी रहती है। तो दोस्तों अगर आप हमेशा मौकों पे ध्यान दोगे, अवसरों पे ध्यान दोगे और अवसरों को फायदा उठाना सीखोगे, तो आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंचोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका बिजनेस, मैं मान लेता हूं कि आपका कोई बंदा ज्वाइन हुआ, और कोई बंदा कहाँ ज्वाइन हुआ साहब, चंडीगढ़ में ज्वाइन हुआ। अब चंडीगढ़ में कोई बंदा ज्वाइन हुआ तो ये अवसर है, क्या अवसर है कि उस बंदे के माध्यम से आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। लेकिन आप रहते हो साहब लखनऊ में, वो बंदा रहता है चंडीगढ़ में। अब आप देखोगे चैलेंजेस हैं, आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको समय बिताना पड़ेगा, इसमें कुछ पैसे भी खर्च होंगे, आपको घर से जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक लीडर अवसर देखेगा, यार मेरा सपना है मुझे पूरे भारत में बिजनेस बनाना है, तो वो क्या करेगा, बैग उठाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा वहां पर। वो ये नहीं देखेगा कि बंदा क्या है,
वो तुरंत पहुंच जाएगा और वो अपने काम पे लग जाएगा, है ना। तो ये अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा अवसरों पे ध्यान देते हैं, ना कि बाधाओं पे। वेल्थ फाइल नंबर 6 क्या कहती है कि अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की हमेशा प्रशंसा करते हैं, और गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से हमेशा देश करते हैं, मतलब जलते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी डाउनलाइन में या उनके अपलाइन में कोई बंदा अगर थोड़ा सा अच्छी सक्सेस ले तो वो बड़ा जलना स्टार्ट कर देता है। हमारी ये आदत जो है वो आदमी को हमेशा बहुत नीचे रखती है, और ये तो परमात्मा ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके अंदर ये जो आदत है ना जलने वाली, ये आदत आपको जीवन में कभी खुश नहीं रहने देगी। और ये आदत मैंने देखा है कि कई लोगों के अंदर पनप जाती है जाने अनजाने में। हाल की, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है, अगर किसी बंदे ने अच्छा घर बना लिया तो हम बोलते हैं साला सब 2 नंबर का है ये माल है। कोई बंदा थोड़ा जल रहा है तो वो, लेकिन जब अब मैं दिशा में गया तो वहां पे मुझे सिखाया गया कि प्रशंसा करना सीखें, अच्छे काम की प्रशंसा दिल खोल के करें। और मैंने देखा है कि जब ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस में थोड़ी डाउनलाइन में कोई अच्छा बंदा थोड़ा काम करना शुरू कर दे या थोड़ी सी टीम बना ले बढ़िया सी, और किसी बंदे की इनकम लेग में थोड़ा कम चल रहा हो, तो वो बंदा अपने ही लीडर से इतना ज्यादा जेलस करना शुरू कर देता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देगा, उसकी इमेज खराब करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये बाहर भी मैंने देखा है, और ये चीज मैंने कभी ना कभी डाउनलाइन के अंदर भी देखा है कि किसी अपलाइन के, अगर कोई अपलाइन बहुत अच्छा मेहनत करके सफलता ले रहा है, अपना अपलाइन का टारगेट होने वाला है, तो वो ये सोच लेगा यार अपलाइन का टारगेट मेरे काम करने से हो रहा है। तो इस तरीके की जो चीजें रहती हैं, मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं जो कभी ना कभी, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। आप अच्छी चीजों की प्रशंसा करोगे, परमात्मा आपको और अच्छा देने वाला है। आप जलोगे तो आप जहां रहने वाले हो आपको उसी औकात में रखने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आज के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को चने के पेड़ पे चढ़ा दो, लेकिन कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसकी दिल से प्रशंसा करो। देखो हम ह्यूमन बीइंग है, तो कभी कभी ऐसा होना स्वाभाविक है कि हमारे दिल के अंदर देश तो आ जाता है, लेकिन आपको उसको रिबैक करना है, उसको कहीं ना कहीं आपको खुद को बताना है कि आप ये अच्छा सोचना है, आपको प्रशंसा करनी है दिल खोल के। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो कि अमीर लोग, आप पैसे की प्रशंसा करिए, आप अपनी डाउनलाइन में जो अच्छे लीडर उनकी प्रशंसा करिए, आपके अपलाइन जो अच्छे हैं उनकी प्रशंसा करिए, उनके काम की प्रशंसा करिए। एक बंदा अपने अपलाइन की ट्रेनिंग लेके आता है तो इतनी प्रशंसा करता है, गुरुजी आपने ट्रेनिंग में आज जो सिखाया ना, वो मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, वो बताएंगे भी, वो तारीफ भी करेंगे। लेकिन एक बंदा क्या करेगा, ना वो बताने वाला है ना वो प्रशंसा करना है, ऊपर से पूछो कि ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगा, तो वो अपने तरीके से सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से देश रखते हैं। आज के बाद हमें ये कोशिश करनी है जितनी हो सके, देखो प्रोग्रामिंग तो धीरे धीरे चेंज होगी आदमी की, आज के सेशन लेने के बाद एकदम बटन दबाओगे चेंज हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आज के बाद आपको अच्छी कोशिशें करनी है जो अमीर लोग करते हैं, और उनको करने की कोशिश करनी है, एक दिन देखोगे वो सब आदतें हो जाएंगी। नंबर 7, अमीर लोग हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, है ना। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। इसीलिए हमारे बिजनेस में बोला जाता है सिस्टम के साथ रहो। सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है वो सकारात्मक गतिविधियां करता है, सकारात्मक एक्टिविटी करता है लोगों के लिए, वो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स देता है। हमारे जो अपलाइन है, जो सफल अपलाइन है, वो भी सकारात्मक होते हैं। तो मैंने देखा है कि अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको डायमंड बनना है, आपको डबल डायमंड बनना है, बीनस बनना है, जो भी बनना है अपनी जिंदगी में, तो आप देखोगे सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहो। मेरी ऑडी आई तो मेरी ऑडी इसलिए नहीं आई कि मैंने कोई सपना देखा था, क्योंकि मेरी संगत मेरे ग्रेट मेंटर के साथ थी, उनके पास BMW थी। उन्होंने जब BMW ली तो मेरे अंदर वो फीलिंग आई कि यार मुझे भी ना, मेरे को भी गाड़ी लेनी चाहिए। मेरे गुरुजी थाईलैंड घूम के आए तो मुझे भी लगा कि यार जब वो घूम के, क्योंकि मैं उनकी संगत में था, तो संगत में था तो मेरे अंदर वही माइंड प्रोग्रामिंग होती चली गई कहीं ना कहीं। उसके बाद जब आप अपने अपलाइनों के साथ में रहते हो, उनके साथ जोड़ी बना के काम करते हो, तब आपके अंदर वो सारी आदतें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कई लोग हमेशा एक गरीब
गरीब लोग, नकारात्मक जो लोग रहते हैं उनकी संगत करते हैं, एक कहीं ना कहीं अपना अलगी मतलब कहीं ना कहीं राग गाना शुरू कर देते हैं, है ना। अमीर लोग सफल लीडर टीम बनाते हैं, गरीब लीडर जो होते हैं वो गैंग बनाते हैं, गैंग। अब आप देखो कि गैंग बना रहे हो, टीम बना रहे हो, गैंग का काम क्या है? शीशे तोड़ना, घर फूंक देना, आग लगा देना, हाय हाय करना, आंदोलन करना, ये गैंग करती है। और जो टीम क्या करती है? टीम जैसे पुलिस की टीम, आर्मी की टीम, समाज सेवकी लोगों की टीम। तो ध्यान रखिए, एक लीडर हमेशा टीम बनाने पे ध्यान देता है, एक लीडर गैंग बनाने पे ध्यान देता है। वो क्या करेगा? अपने जैसे 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लेगा और कंपनी के खिलाफ गैंग बना लेगा, अपलाइन के खिलाफ गैंग बना लेगा, और कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ गैंग बना लेगा। अरे जी ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो गैंग बनाने वाले जो लोग हैं वो जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। लेकिन अमीर जो लीडर होते हैं, जो लीडर जीवन में सफल होना चाहते हैं, वो हमेशा टीम बनाते हैं। सबसे पहले वो टीम में शामिल होते हैं, फिर वो टीम बनाते हैं। पहले वो अपने अपलाइन की टीम में शामिल होते हैं, फिर वो खुद की टीम बनाते हैं। तो दोस्तों आज आप देखो, ये एनालाइज करो कि किसी सफल अपलाइन की टीम में है आप। सिर्फ आईडी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके टॉप 20 में आप आते हैं। जो आपके एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है, आप अंदर से देखिए क्या आप उनके टॉप 20 में आते होंगे। अगर नहीं आ रहे हो, इसका मतलब आप गैंग में शामिल हो अभी, और जब तक गैंग में शामिल रहोगे उस आपका नाम नहीं आएगा कभी भी। इसका मतलब आप टीम में शामिल नहीं हो, और जो टीम में शामिल नहीं है वो कैसे टीम बना सकता है? आप मुझे बताइए। तो दोस्तों ये वेल्थ फाइंड नंबर 7 ये कहती है कि हमेशा अपने जो सफल अपलाइन है, जो सिस्टम है, उसमें शामिल रहिए। इसलिए मैंने हमेशा, मेरे जो ग्रेट मेंटर है वो हमेशा सिखाते हैं कि हमारा बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है, सिस्टम ओरिएंटेड है, गैंग ओरिएंटेड नहीं है, डाउनलाइन ओरिएंटेड नहीं है, सिस्टम ओरिएंटेड है, सक्सेसफुल अपलाइन ओरिएंटेड है? तो हमेशा मेरे ग्रेट मेंटर बताते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आप जो है हमेशा अपलाइन के पाले में रहिए, सक्सेसफुल के पाले में रहिए। लेकिन हम ह्यूमन है, तो कभी कभी हमें लगता है ऐसे नहीं वैसे नहीं। लेकिन दोस्तों इस किताब को अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी, और एक दिन आप देखेंगे कि आप भी एक महान और बड़ी टीम बना पाएंगे। अगला वेल्थ फाइंड नंबर 8, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। यह इतना शानदार टॉपिक है जो हमारे बिजनेस से रिलेट होता है। सफल जो लीडर होते हैं वो अपनी टेस्ट मनी का प्रचार करते हैं। मूल्य का मतलब होता है टेस्ट मनी। वो सिल्वर बन गए तो वो जोर जोर से बनाएंगे, मैं सिल्वर बन गया, मैं गोल्ड बनने जा रहा हूं। उसका 1,000 रुपए का चेक है तो वो वेन्यू में जाके बताएगा कि साहब मेरा 1,000 रुपए का चेक है। वो अपनी अपने मतलब जो मूल्य है, अपने जो करेक्टर जो है उसका उसका वो प्रचार करेगा। जैसे सचिन है, सचिन जी हमारे, वो क्रिकेट खेलते हैं तो उसका प्रचार भी करते हैं, तो उसके बारे में बताते भी हैं लोगों को। तो दुनिया में जो जो सफल लीडर है वो अपने मूल्यों का प्रचार करता है, जिसको हम अपने प्लान में टेस्ट मनी कहते हैं। अपनी टेस्ट मनी दीजिए। हमारे बिजनेस में इसलिए बोला जाता है कि जो गरीब जो लीडर होते हैं, जो छोटी सोच के लीडर तो होते हैं, लीडर का मतलब ही होता है अमीर। तो अमीर जो लोग होते हैं और जो हमारे बिजनेस में जो अमीर नहीं बन पाए, सबसे बड़ा कारण है कि सफल लीडर हमेशा अपनी ट्रस्ट मनी बनाने पे ध्यान देते हैं, और जो गरीब जो लोग होते हैं, जो छोटी सोच के लीडर होते हैं, जो फेलियर लीडर्स होते हैं, वो कभी अपनी ट्रस्ट मनी नहीं बनाते। अगर वो चेक बनाते हैं तो वो खाने पीने में इधर स्टाइल मार पता नहीं कहाँ का उड़ा देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने कोई चीज सीखी है तो उसका प्रचार करें। आप तो हमेशा ध्यान रखिए अपने कैरेक्टर का प्रचार। मतलब अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करते हैं, करने के इच्छुक होते हैं। अंबानी जी ने देखा, आप देखिए वो धनिया का प्रचार करते हैं, वो सब बेचते हैं। मतलब होता है कि खुद की काबिलियत को बेचना, है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी टेस्ट मनी के बारे में लोगों को बताना कि इस बिजनेस में आपको क्या मिलने वाला और क्या मिल रहा है। और गरीब लोग बोलते हैं मुझे शर्म आती है जी, मैं कैसे प्लान दिखाऊं, मैं कैसे फॉलोअप करूं जी, अरे जी मैं कैसे ट्रेनिंग लूं। तो हमेशा ध्यान रखो, तो जीवन में आप कभी सफल नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो भी आपके मूल्य है, प्लान दिखाना आपका मूल्य है, अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करना मूल्य है, अपनी डाउनलाइन को आइडेंटिफाई करना ये आपका मूल्य है, अच्छी आदतों के बारे में बताना मूल्य है। तो ये कहीं ना कहीं जो हम टेस्ट मनी स्टेज पर जाके देते हैं वो अच्छे से आप उसका प्रचार करते हैं, वो लोग सीखते हैं वो।
तो इस पर ध्यान दीजिए। और ज्यादा जब आप किताब पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अगला, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, अमीर जो लोग होते हैं वो हमेशा अपनी समस्याओं से बड़ा सोचते हैं, और गरीब जो लोग होते हैं वो समस्याओं से ज्यादा सोचते हैं। ये बड़ा आसान है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नंबर 10, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। इसको बोलेंगे हम एटीट्यूड से रिलेट करेंगे। अमीर जो लोग होते हैं वो हमेशा खराब चीजों में से भी अच्छी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। गरीब जो लोग होते हैं वो अच्छी चीजों में भी कमियां ढूंढ के और उनमें से कमियां ढूंढ के और उनके बारे को कहीं ना कहीं उनको प्राप्त करते हैं वो। मेरा कहने का मतलब है, फंक्शन में कोई बंदा गया, उसको समोसा नहीं मिला, तो नेगेटिव बंदा क्या बोलेगा, अरे जी कोई फंक्शन है क्या। लेकिन एक अच्छा लीडर क्या बोलेगा, वाह आज तो जीवन ही बदल गया यार, समोसा मिला ना मिला, लेकिन आज जीवन में ना 5 स्टार होटल में कैसे पहुंचेंगे हम अपनी जिंदगी को जीने के लिए, वो तरीके मिले मेरे को। तो हमेशा ध्यान रखो, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्त करता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्त करता होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा अच्छी चीजों को प्राप्त करो। और अच्छी चीजें प्राप्त करने का क्या तरीका है, हमेशा अपने जिंदगी को अवेयरनेस के साथ जियो। हमेशा अपनी जिंदगी को अवेयरनेस के साथ जिएंगे हम, तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। नंबर 11, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। अमीर जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। इसका ये है कि अमीर जो सफल जो लीडर होते हैं वो जानते हैं कि मैं काम करूंगा, मैं टीम बनाऊंगा, मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा, मैं सेल्फ टॉक करूंगा, मैं माइंड प्रोग्रामिंग करूंगा, तो 100% जो है मुझे वो चीज मिलेगी। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो क्या है ना, वो समय बोलते रहेंगे, अरे जी मैंने इतना समय लगा दिया, मुझे तो सेफ शॉप में 10 साल हो गए, बताओ मेरा क्या हुआ, मुझे 20 साल हो गए, बताओ मेरा क्या हुआ, मैं हर दिन 9 घंटे जॉब कर रहा हूं, 9 घंटे का मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन जो सफल लीडर होते हैं वो अपनी नॉलेज पे ध्यान देते हैं, अपनी मेहनत पे ध्यान देते हैं, और उस आधार पे वो लोग जानते हैं, तो अगर चेक डाउन हुआ तो उनको पता है कि इस हफ्ते मैंने यार कोई मीटिंग नहीं करी इसलिए मेरा चेक डाउन हुआ। वो जानते हैं कि इस हफ्ते यार मैंने ये नेगेटिव काम कर दिया इसलिए मेरा चेक डाउन हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, और गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13 है, अमीर लोग अपनी नेट वर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब जो सफल लीडर है वो टीम बनाने पर ध्यान देता है, जो गरीब लीडर है वो हमेशा हर हफ्ते ये देखेगा मेरा चेक कितने का बना। लेकिन जो सफल लीडर है वो हर हफ्ते ये देखेगा कि इस हफ्ते मेरी टीम कहाँ कहाँ पहुंची, मेरी टीम कहाँ कहाँ बनी, क्योंकि वो जानता है कि टीम बनेगी तो पैसा तो अपने आप आएगा, टीम बनेगी तो सपने तो पूरे होंगे, टीम बनेगी तो मेरी रिकॉग्निशन होगी। तो वो पूरा ध्यान नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन गरीब जो लीडर होते हैं, गरीब सोच के जो लोग होते हैं, वो हमेशा अपने चेक बनेगा तो मोटिवेटेड, चेक नहीं बना तो डिमोटिवेटेड, तो उनका मोटिवेशन सिर्फ चेक पे रहता है। लेकिन जो सफल लीडर होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और हमारा नेटवर्थ क्या है, हमारा नेटवर्थ है हमारे लीडर, हमारा नेटवर्थ क्या है हमारी टीम, हमारा नेटवर्थ क्या है हमारा कैरेक्टर, हमारा नेटवर्थ क्या है हमारा कि हम किस तरीके से, हमारी वर्किंग स्टाइल क्या है, हमारे वर्क एथिक्स क्या है, ये हमारी नेटवर्थ है। अगर हम देखेंगे इस बिजनेस से जोड़ेंगे तो। वेल्थ नंबर 14, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, अमीर लोग जो होते हैं, जो सफल लीडर जो होते हैं, वो पैसे को अच्छा प्रबंधन का मतलब होता है पैसे को मैनेज करना, मैनेजर होता ना, मैनेज करना, कैसे मैनेज करें। गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं, हमेशा कर्जे में रहते हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बनाते, लेकिन इनका प्रबंधन सही नहीं है। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको ये बताएंगे कि कैसे प्रबंधन किया जा सकता है। मैंने सीखा, आपको लग रहा होगा कि हाँ, लेकिन इस किताब को अगर पढ़ोगे आप तो सीखोगे। 2010 में मैंने ये किताब पढ़ी और इस किताब ने मेरा जीवन बदला।
अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, अमीर लोग जो होते हैं वो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो पैसिव इनकम बनाते हैं, पैसिव और एक्टिव इनकम। गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपनी कड़ी मेहनत करवाते हैं। वो वेल्थ तैयार करते हैं, वो नेटवर्क तैयार करते हैं, वो नेटवर्थ तैयार करते हैं, जिससे कि जो अमीर लोग हैं वो जानते हैं कि एक दिन अगर मेरे को कुछ हो गया तो भी फाइनेंशियली जो हमारी जो स्टैंडर्ड है, जो फाइनेंशियली हमारा जो कहीं ना कहीं वो डाउन नहीं होगा। तो दोस्तों, गरीब लोग हमेशा एक्टिव इनकम के लिए दौड़ते हैं, और अमीर लोग जो होते हैं वो अपने लिए वेल्थ तैयार करते हैं। वो हमेशा अपने लिए एक नेटवर्क तैयार करते हैं, वो हमेशा एक टीम तैयार करते हैं, वो हमेशा कोर लीडर तैयार करते हैं, वो हमेशा टीम तैयार करते हैं। नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। तो अमीर लोग डर के बावजूद काम करते रहते हैं लगातार। देखो, डर तो पता है, डर तो देखो, जो सफल है उसको भी पता है कि लोग भाग जाएंगे, और जो सफल नहीं है वो तो जानता ही। वो हमेशा ध्यान रखिए कि गरीब लोग जो होते हैं वो हमेशा, अमीर लोग जो होते हैं वो डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे हम कि हमेशा अगर इसका ख्याल रखेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। डर के आगे जीत है ना, ये भी आपने सुना होगा। तो लगातार काम करते रहना है। कई लोग बोला, अरे महागुरु जी पता नहीं मैं ज्वाइन कराऊंगा, नेगेटिव हो गया तो। अरे वो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा ये बात अलग है, लगातार लोगों की टीम बनाते रहनी है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। लास्ट ये है, अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं। वो फ्रेशर में कुछ और था, मैं 2009 में था वो मैं आज नहीं हूं। 2000 जो मैं 9 में था वो 2010 में नहीं रहा, जो 2010 में था वो 2011 में नहीं रहा, जो मैं 2011 में था वो 2012 में नहीं रहा, 2012 में जो मेरी मेंटलिटी थी वो 2013 में नहीं रही, जो 13 में थी वो 14 में नहीं रही, जो 14 में थी वो 15 में नहीं रही, जो 21 में थी वो आज 22 में नहीं है, और जो 22 में है इस बात की मेरे को पूरा 100% मेरा कमिटमेंट है, वो मैं 2023 में नहीं रहूंगा। मेरा सोचने का तरीका भी बदलेगा, मेरा माइंड प्रोसेस भी बदलेगा, मैं अपने आप को और अपग्रेड करूंगा, मैं सीखूंगा और विकास करूंगा, मैं ना रुकूंगा ना ठहरूंगा, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, है ना। कहते ना कि लगातार बहते रहना है। अगर आप रुक जाओगे, कहते ना रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, इसलिए लगातार रुकना नहीं है। अमीर लोग जो होते हैं वो लगातार डिसीजंस लेते हैं, लगातार निर्णय लेते हैं, लगातार काम करते हैं, लगातार नया सीखते हैं और अपना खुद का विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, मतलब वो बंदा 8 स्टेप ट्रेनिंग में चला गया, बस बोला अरे जी वही है सब कुछ, मैं तो सब जानता हूं, अब क्या जानने की जरूरत है। अरे अपलाइन तो वही सब कुछ बताता है। लेकिन जो सफल लीडर होते हैं वो हर बार ट्रेनिंग में जाते हैं, वो हर बार नया सीखते हैं, वो हर बार ट्रेनिंग में जाते हैं, हर बार नया सीखते हैं, हर बार नया सीख के आते हैं, तो हर बार अपना खुद का विकास करते हैं, हर बार वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो दोस्तों, ये बुक के अंदर जब इस बुक को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है और अच्छे से आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। फिलहाल मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आप सही हो सकते हैं या अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते। क्यों? इस बुक के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका कहीं ना कहीं जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका तार्किक मन है, वो आपको बोले नहीं नहीं ये चीज तो गलत है, सोचने से कैसे अमीर बन जाता है आदमी। बात तो सही है, लेकिन आप ध्यान रखिए, मुझे नहीं पता कैसे बन जाता है, लेकिन दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि एक अच्छी सोच, एक बुरी सोच, ये जीवन पे बहुत बड़ा फर्क डालती है, आपके एक्शंस में, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग पे कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखिए, आप ये बात ध्यान रखिए, आज के बाद आप सही हो सकते हैं या अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते कभी भी। तो दोस्तों, आज की जो इस बुक के बारे में मुझे मौका दिया हमारे ग्रेट मेंटर ने, और इस बुक के बारे में मैंने आपको मेरा जो भी अभी तक अनुभव किया है, और इस बुक को मैं कई बार पढ़ चुका हूं। अभी वो बुक मेरी पुरानी हो गई थी तो मैंने फिर एक अभी नई बुक दोबारा से ली इसको, और फिर से पढ़ा मैंने, जब मुझे पता चला कि मुझे सेशन करना है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो बुक है वो आपके पूरे भाग्य को बदल सकती है, आपकी आपकी सोच को बदल सकती है। और मुझे लगता है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है,
तो आज ही इस बुक को खरीदें और इसको पढ़ें और समझें और जानें कि बुक आपके जीवन में कैसे आपको कंट्रीब्यूट